हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट चल रहा है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू और नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, व्हाट इज मनी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, व्हाई मनी इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम एंड व्हाई वी डिपॉजिट मनी इन बैंक्स। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज चेक। ये सारी चीजें हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगा। आज के इस टॉपिक लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो मनी हमने बैंक में डिपॉजिट की थी, उस मनी का बैंक करता क्या है। क्या वह मनी हमेशा बैंक के पास रहती है या बैंक उस मनी का अदर एक्टिविटीज में यूज करता है, और अगर वो ऐसा करता है तो उसको इसमें क्या फायदा होता है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपनी एक्स्ट्रा मनी को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो जो कुछ भी अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस अमाउंट का केवल 15% अपने पास रखता है और बाकी 85% हमारी मनी वह यूज करता है लोन देने में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम बैंक में जब जाते हैं अपनी मनी को डिपॉजिट करने तो क्या होता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है डिपॉजिटर्स और सेकंड पिक्चर में लिखा हुआ है बैंक। डिपॉजिटर्स वो पर्सन होते हैं जो बैंक में अपनी मनी डिपॉजिट करने जाते हैं, और बैंक, जैसा कि आपको पता ही है कि बैंक हमारी मनी को डिपॉजिट करके या सेफ रखता है। हम जो डिपॉजिटर्स हैं अपनी मनी को बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक हमारे उस कैश मनी के बदले में हमें क्या पे करता है, वह हमें पे करता है इंटरेस्ट। जैसा कि आपको इन एरो से शो हो रहा होगा, हमने अपनी मनी बैंक में दी और उसके बदले में बैंक ने हमें क्या दिया, इंटरेस्ट, जिसे हम ब्याज भी कहते हैं। तो ये थी बैंक की फर्स्ट एक्टिविटी कि बैंक हमारी मनी को डिपॉजिट करके बदले में हमें कैश देता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बैंक 15% हमारी टोटल मनी का जो कैश है वह हर समय अपने बैंक में रखता है, और बाकी जो हमारी 85% मनी होती है उसको वह डिस्ट्रीब्यूट करता है एज ए लोन। जैसा कि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए, जैसे कि शॉप खोलने के लिए, कोई बिजनेस खोलने के लिए या अपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए मनी चाहिए होती है, और उतनी मनी अगर उसके पास नहीं होती है तो वह मनी लोन लेता है। कहाँ से, बैंक से। और बैंक वह मनी कहाँ से लाता है, वह मनी अपने आप से प्रोड्यूस नहीं करता है। बैंक लोन देने के लिए उसी मनी का यूज करता है जो हमने बैंक में डिपॉजिट की थी। वह क्या करता है, जो अमाउंट भी हमने बैंक में डिपॉजिट किया था उस अमाउंट में से केवल 15% अमाउंट रख लेता है, और बाकी 80% जो अमाउंट है वह एज ए लोन उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिन लोगों को मनी की जरूरत होती है। और जो लोग मनी उधार लेते हैं या लोन लेते हैं उन लोगों को बोला जाता है बोरोवर। जैसा कि इस पिक्चर में देखा जा रहा है कि एक पिक्चर है बैंक की और दूसरी पिक्चर है बोरोवर्स की। बैंक लोन प्रोवाइड करता है बोरोवर्स को। बोरोवर वो लोग होते हैं जिन्हें लोन चाहिए होता है, और बैंक यहां पर अब पैसा ले नहीं रहा है, अब मनी जो है या पैसा जो है वो दे रहा है। किस रूप में, एज ए लोन में, जिसे हम क्रेडिट भी कहते हैं। राइट, क्रेडिट और लोन एक ही चीज होता है।
तो यहां पर बैंक जो है बोरोअर को लोन या क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है। अब क्या होगा, बोरोअर जो है वह जब इस क्रेडिट को या लोन को रीपे करेगा या बैंक को वापस करेगा तो वह अब इसके साथ इंटरेस्ट भी देगा। मान लीजिए किसी बोरोअर ने बैंक से 50,000 रुपीज एज ए लोन लिए, तो अब जो है जब वह बैंक को वह 50,000 रुपीज रीपे करेगा तो साथ में वह उस 50,000 के साथ बैंक को 10% या 9% एक्स्ट्रा देगा। तो यहां पर बैंक जो है इंटरेस्ट ले रहा है, जबकि पहले वाली सिचुएशन में वह डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट दे रहा था। और जब वो लोन देता है तो लोन वाली सिचुएशन में या लोन वाली एक्टिविटी में वह बोरोअर से इंटरेस्ट लेता है। तो इस तरीके से बैंक 2 टाइप की एक्टिविटी करता है। फर्स्ट एक्टिविटी में वह डिपॉजिटर से जो मनी है वो डिपॉजिट करता है और उसके बदले में इंटरेस्ट देता है, जबकि दूसरी एक्टिविटी में वह बोरोअर को लोन देता है और उसके बदले में बोरोअर से इंटरेस्ट लेता है। तो ये होती है बैंक एक्टिविटी। अब इस पूरी एक्टिविटी में बैंक को क्या प्रॉफिट होता है वह भी देख लेते हैं। बैंक को जो प्रॉफिट होता है वह होता है कि जो इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस होता है, जो बैंक ने इंटरेस्ट डिपॉजिटर को दिया। जो फर्स्ट एक्टिविटी में मान लीजिए बैंक ने हम डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट रेट दिया वह था 4%, और बोरोअर से जिसको बैंक ने लोन दिया था उस बोरोअर से बैंक ने लोन लिया 9%। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बैंक ने जब इंटरेस्ट दिया तो वो था केवल 4%, लेकिन जब उसने बोरोअर से लोन लिया तो कितना लिया, 9%। तो यहां पर बैंक का जो प्रॉफिट होगा वह होगा 5% का। हम 9% में से अगर 4% को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 5%। तो ये 5% जो है वह है बैंक का प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट की वजह से बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करता है। जितना लोन वो प्रोवाइड करेगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट उसको मिलेगा, और जितना ज्यादा इंटरेस्ट उसको मिलेगा वही बैंक का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि बैंक क्या करता है, बैंक अपने डिपॉजिटर्स की मनी को डिपॉजिट करता है और उस डिपॉजिट मनी में से केवल 15% रखता है। और वह 15% किस लिए रखता है, वह इसलिए रखता है कि मान लीजिए आपको पैसे विड्रॉ कराने हैं तो आप जाकर कभी भी बैंक से विड्रॉ करा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भाई मैंने 1 लाख रुपया जो है बैंक में डिपॉजिट किया था और मुझे उसमें से 75,000 चाहिए, और बैंक ने तो रखा हुआ है केवल 15%, तो हमें कैसे वापस करेगा। तो बच्चे वो इस तरह से हमें वापस करेगा क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे डिपॉजिटर बैंक के पास आते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक जो है सभी लोगों की 15% मनी को डिपॉजिट रखता है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग एक साथ जो है वो बैंक से पैसा विड्रॉ करने चले जाएं। मान लीजिए बैंक के पास जो डिपॉजिट करने वाले जो कस्टमर हैं वो है 100, और 100 में से केवल 5 जो डिपॉजिटर हैं वो अपना पैसा विड्रॉ करने गए, लेकिन बैंक ने तो अपने 100 जो डिपॉजिटर हैं उनकी मनी को सेव करा हुआ है ना 15%, तो उसके पास 100 डिपॉजिटर की 15% मनी है। तो क्या होगा, बैंक जो है जब आप 5% लोग जाएंगे या 5% जाएंगे अपनी मनी को विड्रॉ करने तो वह उस अमाउंट में से आपको दे देगा। तो इस तरीके से बैंक जो है अपनी टोटल डिपॉजिटर्स की 15% मनी जो है वो हमेशा अपने पास रखता है।
और एक्स्ट्रा 85% मनी को जो है वो एज ए लोन प्रोवाइड कर देता है और उसके बदले में उसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। और इन दोनों इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है बैंक का बेनिफिट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट।